मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी या फिर अन्य कोई सेमेस्टर के विद्यार्थी और आपका पेपर होने वाला है जर्नल क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योग्राफी का, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। इससे पहले आपको सिलेबस के बारे में बताऊँगा, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊँगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बारे में बताऊंगा और सॉल्यूशन पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेंगे इस बारे में भी आपको बता दूंगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं। आपका जो यूनिट फर्स्ट है, जो पहले बात एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका जो पेपर है वो कितने नंबर का देखने को मिलेगा, 100 नंबर का देखने को मिलता है आपका पेपर। उसमें से पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, 40 अंक वो टोटल पास होने के लिए आपको चाहिए होते हैं। ये तो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों के लिए हो गया। रेगुलर वाले विद्यार्थियों का पेपर 70 प्लस 30 के पैटर्न में आता है। 70 नंबर का पेपर प्लस 30 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होता है और आपको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए होते हैं, 28 अंक चाहिए होते हैं। आपके क्वेश्चंस की संख्या सेम होती है, बस नंबरिंग में फ़र्क हो जाता है। जैसे रेगुलर वालों के लिए 20 का आ गया तो आपके लिए 15 नंबर का प्रश्न आएगा वो, बस बाकी क्वेश्चन की संख्या सेम रहती है। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो आपका पेपर 3 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके सामने टोटल प्रश्न देखने को मिलते हैं 10, अति लघु उत्तरात्मक 10 के 10 प्रश्नों को करना आपको अनिवार्य होता है। सेक्शन बी में आपको 4 यूनिट से टोटल प्रश्न देखने को मिलते हैं, हर यूनिट से 2, तो इस प्रकार से 8 प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसमें से 4 जो प्रश्न होते हैं, 4 को करना अनिवार्य होता है आपको, मतलब एक एक चूज करना है, 2 में से एक एक को चूज करना है। सेक्शन सी में आपके सामने 4% देखने को मिलते हैं निबंधात्मक, उसमें से आपको कोई भी 2% है वो चूज करने होते हैं। और मज़े की बात यही कि अब 4% कहीं से भी आ सकते हैं, तो ये पैटर्न में आपको इस बार चेंज देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम का पूरा पेपर रहता है। अब बात करें आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो और उनके सॉल्यूशंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। समझ में आ गया? आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे जाओगे वहाँ पर फाइल वाले सेक्शन में सर्च करोगे जर्नल क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको वो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप जाके पढ़ लेना, वहाँ से सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिल जाएगी। पर्सन इंपॉर्टेंट यही बताऊँगा। पहले वाले बात करें यूनिट फर्स्ट की, जो क्लाइमेट एंड वेदर, जो आपके सामने जलवायु है उसके बारे में उस संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। क्लाइमेट इंडिकेटर्स, जो मौसम होता है उसके क्या क्या इंडिकेटर होते हैं, मतलब उसको बताने वाले तरीके कौन से होते हैं। टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तापमान को किस प्रकार से व्यवस्थित रहता है। प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, दाब और आर्द्रता। क्लाउड फॉर्मेशन, बादलों का निर्माण एंड टाइप ऑफ क्लाउड्स, कितने प्रकार के जो आपके पास क्लाउड्स होते हैं उनके प्रकार। टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, और आर्द्रता के कितने टाइप होते हैं। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, आम जो कारण होते हैं वो। इक्वेटोरियल में जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है। सावना क्लाइमेट, सावना की जो आपके सामने घाटियाँ होती हैं उनमें क्लाइमेट कैसे होता है। ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है। मानसून क्लाइमेट, मानसून का जो क्लाइमेट होता है वो किस प्रकार से, मौसम किस प्रकार से होता है। डेजर्ट, आपके सामने जो डेजर्ट आपके सामने होते हैं, रेगिस्तान, उनका क्लाइमेट कैसा होता है। तो अलग अलग प्रकार की जो जगह होती हैं उनका मौसम किस प्रकार से होता है उसके बारे में आपको इस यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 की बात करें, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिटेरियन क्लाइमेट, तो जो आम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके सामने मेडिटेरियन क्लाइमेट की, मेडिटेरियन आपके सामने मौसम किसके बारे में बताना है। स्टेपी क्लाइमेट, जो स्टेपी जो होती हैं उनके क्लाइमेट के बारे में आपको बताना है। ब्रिटिश एंड चाइना क्लाइमेट, ब्रिटेन और चाइना का क्लाइमेट किस प्रकार से अलग है। टैगा का क्लाइमेट किस प्रकार से अलग है, और टुंड्रा जो देखने को मिलती है उनका क्लाइमेट किस प्रकार से अलग है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, ओजोन ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ओजोन डिप्लेशन, ओजोन जो परत है उसका क्षरण किस प्रकार से देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज, जो मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है उससे संबंधित आपको पढ़ना है। अगला है क्लाइमेट हैजार्ड, क्लाइमेट से संबंधित जो रिस्क हैं वो किस प्रकार से हैं। हीट वेव्स, हीट वेव क्या होती हैं आपके सामने। अगले वाला क्या है, क्लाउड बस्ट, जो बादल फटने की घटना क्या बोला जाता है आपके सामने। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स, और जो चक्रवात से संबंधित ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्णी जो आपके सामने चक्रवात देखने को मिलते हैं, इससे संबंधित आपके सामने कंप्लीट का कंप्लीट सिलेबस ये रहने वाला है। अब आपके बाद में बात करेंगे आपको ना क्या रहेगा, आपका जो पेपर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से रहने वाले हैं। तो यह आपके सामने
जो जनरल क्लाइमेट है इससे संबंधित सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले वाले प्रश्न की बात करूं, तापमान और दाब के प्रकारों और वितरणों की संख्या को बताइए। एक्सप्लेन द टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो तापमान और दाब कितने प्रकार के होते हैं, उनका वितरण किस प्रकार से होता है, उसके बारे में आपको अच्छे से बता देना है। क्या बताना आपको, ताप कितने प्रकार के होते हैं और वितरण कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। अगले वाला है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ द क्लाउड फॉर्मेशन एंड इट्स टाइप ऑफ क्लाउड। तो मेघ व बादल के निर्माण की प्रक्रिया कैसी होती है और बादलों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, आपको इसको अच्छे से कर लेना है। कितने होता है कि आपको बादलों का निर्माण कैसे होता है और बादलों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, आपको अच्छे से करना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्वेटोरियल क्लाइमेट। जो आपके सामने भूमध्य रेखा जलवायु की सामान्य विशेषताओं को आपको बताना है। तो भूमध्य रेखा पे आपको जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, इसके आपको मुख्य टाइपों के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मानसून क्लाइमेट। जो मानसूनी जो आपके सामने जलवायु देखने को मिलती है उसकी प्रमुख विशेषताओं को आपको बताना है। समझ में आ गया आपको, मानसून टाइप की जो होती है उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको अच्छे से बता देना है। अगले वाली बात करें, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेडिटेरियन क्लाइमेट। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपको भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है उसकी आपकी क्या करना है, उसकी विशेषताओं की व्याख्या करनी है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ टुंड्रा क्लाइमेट। तो टुंड्रा जलवायु की मुख्य प्रमुख जितनी भी विशेषताएं होती हैं उसके बारे में आपको बताना है कि टुंड्रा जो आपके सामने जलवायु किस प्रकार की जलवायु होती है। समझ में आ गया आपको, टुंड्रा जलवायु होती है उसके बारे में बताना है और भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में आपको बताना है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और उसके इम्पैक्ट को आपको क्या बताना है कि उसके इम्पैक्ट को भी आपको बताना है। वैश्विक उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग क्या है और उसके प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो आपके सामने वैश्विक उष्मीकरण के बारे में बताना है और उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन। ओजोन क्षरण के कारण व प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। तो ओजोन जो क्लाइमेट है उसके जो परत है उसको जो डिप्लेशन हो रहा है उसके कारणों और प्रभावों को अच्छे से बताना है। तो ये आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला ओजोन परत के